नबी ने हज किया और हज करने के 2.5 महीने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को इंतकाल कर जाते हैं। सफर के आखिर में आप एक जनाजे में जाते हैं और जनाजे से जब आप वापस आते हैं हजरत आयशा से कहते हैं, आयशा मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। हजरत आयशा कहती हैं कि वहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ था। इतने कमजोर हो गए आप बीमारी में, आपके अंदर चलने की ताकत भी नहीं बची। आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने बीमारी के ये अय्याम हजरत आयशा के पास गुजारना चाहता हूं। आप बार बार सवाल करते, कल मेरी बारी किसके पास है, कल मेरी बारी किसके पास है। बीवियां समझ गई, सबने कहा अल्लाह के नबी आप जिसके पास रहना चाहते हैं रह सकते, हमें कोई एतराज नहीं है। आप हजरत अली ने एक तरफ हाथ पकड़ा, हजरत अब्बास ने एक तरफ हाथ पकड़ा और सहारा दे करके आपको हुजरे आयशा में लेकर के आए और बीमारी के अय्याम आपने हुजरे आयशा में गुजारे। उसी बीमारी के अय्याम जब अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे, एक दिन आपने सर पर पट्टी बांधी, मिंबर पर आकर के खुतबा दिया और खुतबे में आपने फरमाया इन्नी फरतुकुम अलल हौज, ऐ लोगों मैं तुमसे आगे अल्लाह के पास जाने वाला हूं और हौज़े कौसर में मेरी तुमसे मुलाकात होगी। ऐ लोगों मेरे बाद काफिर न बन जाना, एक दूसरे की गर्दन न मारने लगना, मेरे बाद एक दूसरे के दुश्मन न बन जाना। जब तक आप सेहत की हालत में रहे, मस्जिद में आते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए, आखिरी नमाज आपने जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब इशा का टाइम आया, हजरत बिलाल ने अजान दी, इकामत का टाइम आया, हजरत बिलाल आए। आपने पूछा असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है बिलाल? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया, आपने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए लेकिन बेहोश होकर के गिर पड़े। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर गुस्ल किया, फिर खड़े हुए, फिर जाने लगे, फिर बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हो गया। आप समझ गए अब जाने की ताकत नहीं है। आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है मुझे थोड़ा सा डर पैदा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि नबी बीमार है और नबी के मुसल्ले पर मेरे बाप खड़े होंगे, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैंने कहा अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए, मेरे बाप को मत बनाइए। मैंने कहा अल्लाह के नबी इन्ना अबा बकरिन रजुलुन नसीफुन, मेरे अब्बा अबू बकर बड़े कमजोर दिल के हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, आप किसी और को इमाम बना दीजिए। आपने बड़े गुस्से में फरमाया कि खबरदार, अल्लाह ताला को कोई और मंजूर नहीं है, उसके रसूल को कोई और मंजूर नहीं है और ईमान वालों को कोई और मंजूर नहीं है। जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। 17 टाइम की नमाजें अल्लाह के नबी की जिंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने पढ़ाई थी। सनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई, मस्जिद में आए, खुतबा दिया। खुतबे में आपने फरमाया ऐ लोगों अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, चॉइस दे रहा है। क्या है मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा, चाहे तो तू दुनिया की दौलत ले ले, दुनिया का ऐशो आराम ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा। फख्तारा मा इंदहु, तो अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया को ठुकरा करके अल्लाह के पास जाना कबूल कर लिया। अभी इतना आपने कहा था, अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे मेरे माँ बाप पर कुर्बान हूं, ऐ अल्लाह। सहाबा कहते हैं हमें बड़ी हैरत हुई, अबू बकर को क्या हो गया है, ये क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी तो एक कॉमन बात कर रहे हैं, काम बात कर रहे हैं, ये अबू बकर को क्या हो गया, अबू बकर क्यों रो रहे हैं?
बाद में हमें पता चला कि अबू बकर हम में सबसे समझदार इंसान थे। अल्लाह के नबी किसी और की नहीं अपनी बात कर रहे थे और आप ये इशारा दे रहे थे कि बहुत जल्दी आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं। उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है अपने माल के जरिए, अपनी सोबत के जरिए, तो अबू बकर ने किया है। मस्जिद में जितने लोगों के खिड़की दरवाजे हैं, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के। इतवार का दिन आया, इंतकाल के एक दिन पहले सारे हथियार वगैरह आपने मुसलमानों को वक्फ कर दिया। आजकल वक्फ का बड़ा मसला चल रहा है। आने वाले दौर में आपका कब्रिस्तान, आपकी मस्जिद, आपका मदरसा, अगर कागज आपके पास मजबूत नहीं है, नाजायज कब्जा कर लिया जाए। इसलिए अपने कागज को बहुत मजबूत करो, अपनी तहरीर को मजबूत करो। वक्फ अगर कोई चीज है तो उसको कागज के एतबार से बहुत मजबूत करो। अल्लाह के नबी ने अपना सारा हथियार, तलवार वगैरह मुसलमानों को वक्फ कर दी। आपके घर में 7 दीनार रखे थे, आपने सदका कर दिया। रात में आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, पड़ोसी से उधार मांगा गया। सोमवार का दिन आया, आपने अपने नवासे हसन हुसैन को बुलाया, उनको चूमा, उनको प्यार किया। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। बाप को तकलीफ में देखा, कहा कि वाह कर बाबा, है मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बच्ची, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी। सोमवार के दिन फजर का टाइम आया, मस्जिद में फजर की नमाज अदा हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई। आप बिस्तर से उठे, आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप मुस्कुराने लगे। सहाबा अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, नमाज की हालत में उनको महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर खड़े हैं और हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबा इशारा करने लगे, ऐ अबू बकर पीछे चले आओ, इमाम कायनात आ चुके हैं, इमामुल अंबिया आ चुके हैं, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके हैं, ऐ अबू बकर तुम पीछे चले आओ। हजरत अबू बकर को भी समझ में आ गया, वो पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं, ऐ अबू बकर नमाज को कंटिन्यू करो, नमाज को तुम पढ़ाओ। और उसके बाद आपने पर्दे को वापस बराबर कर। ये आखिरी दिन था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात मुबारक। जैसे जैसे चाश का टाइम चढ़ता चला जा रहा है, दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। आप कहते हैं आयशा, मैंने खैबर में जो गोश्त खाया था, उस गोश्त में जहर मिला करके मुझको दिया गया था। ऐ आयशा, मैं आज भी उस गोश्त के जहर का असर अपने अंदर महसूस करता हूं। ऐसा लगता है कि मेरी अतड़ियां कट जाएंगी। आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। आपने उनके कान में कोई बात बताई, वो हंसने, वो रोने लगे। फिर आपने कोई बात उनके कान में बताई, वो हंसने लगे। हजरत आयशा ने पूछा, हजरत फातिमा से क्या बात है? कहा कि मेरे अब्बा का राज है, मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, बाद में हजरत आयशा ने पूछा, कहा कि अम्मी जान, जब मैं अपने अब्बा के पास आई थी, मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा था कि ऐ मेरी बेटी, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूँ और मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी। ये सुन करके मैं रोने लगी। फिर मेरे अब्बा ने मेरे कान में कहा कि ऐ मेरी बच्ची, क्या तू इस पर खुश नहीं है? अमा तरज़ीन अन तकूनी सय्यदत निसाई अहलिल जन्नह, क्या तू इस पर खुश नहीं है कि तू तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनेगी? ये सुन करके मुझे हंसी आ गई, मैं मुस्कुराने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी को ये 2 मैसेज दिए। जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ती चली जा रही है।
आपके बगल में एक कटोरे में पानी रखा हुआ था, वो पानी अपने चेहरे पर डालते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, आय अल्लाह तू मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। हजरत आयशा कहती हैं मैं मौत की सख्ती को नापसंद करती थी, मगर जब मैंने अल्लाह के नबी के ऊपर मौत की सख्तियों को देखा मैं समझ गई कि मौत की सख्ती कोई खराब चीज नहीं है। मैं अपने नबी को मौत की सख्तियों में देख करके मेरा नजरिया बदल गया। आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपने कहा अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, आय अल्लाह मुझे रफीक आला के साथ मिला ले, मुझे नबियों के साथ मिला दे, मुझे सिद्दीकीन के साथ मिला दे, मुझे शुहदा के साथ मिला दे, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। ये कहते हुए अल्लाह के प्यारे नबी की रूह आपके बदन से निकल गई और आपके दोनों हाथ जमीन पर आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह के नबी की वफात का मुख्तसर सा वाक़या जो मैंने आपके सामने पेश किया है, ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है मेरे प्यारे।